अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। इस्तीफे नहीं, लॉन्ग मार्च। अरे नहीं, तहरीके अदम एतमाद। हुकूमत को कैसे गिराएं? पहले पीडीएम में इख्तलाफ आया और अब नून लीग भी बढ़ चुकी है। बिलावल भुट्टो ने तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान किया तो एहसान इकबाल बोले नंबर ही पूरे नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीके अदम एतमाद भी लाई जा सकती है। 20 घंटे 2 दिन अगले साल 24 घंटे में जनवरी तक 2 दिन जनवरी दिसंबर जनवरी 24 घंटे। आखिर इस दर्द की दवा क्या है? जल्द से कर लिए रैलियां निकाली, कल के दुश्मन दोस्त बने। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है, लेकिन हुकूमत टस से मस न हुई। पीडीएम सर जोड़े बैठी थी कि बिलावल भुट्टो नमूदार हुए। अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत के खिलाफ सड़कें नापने के बजाय तहरीके अदम एतमाद लाने का मशवरा दिया। हमें वार करना है तो असेंबली में करना है। जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। बिलावल के मशवरे पर अमल तो क्या होता, मुस्लिम लीग नून तकसीम हो गई। जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। एक ही रास्ता है, लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। जो इनके करतूत सामने आ रहे हैं, अगर उनके पेशे नजर इनके अलाइज इनसे पीछे हटते हैं तो तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। जमीनी हकाइक ये है कि पीडीएम दिन ब दिन सवाल देख रही है। जब तक मैं जिंदा हूं आपको एनआरओ नहीं मिलने लगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट गैर फितरी इत्तेहाद है। कुछ वक्त के लिए चंद मसलतों के तहत ये जमा हो गए हैं, जल्द बिखर जाएंगे। पहले लॉन्ग मार्च कर रहे थे, अब तहरीके अदम एतमाद लाने की बातें कर रहे हैं, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि बिलावल भुट्टो इमरान खान को वज़ीर आज़म तस्लीम करते हैं, फिर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहना छोड़ दें। पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद है। कुछ मसलहतों के तहत ये यकजा हैं, ये बिखर जाएंगे और आप देख रहे हैं आगाज हो चुका है। पहले ये मुत्तफिक हुए कि हम सब इन असेंबलियों से मुस्तफी होंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस्तीफों पर इनमें यकसुई नहीं रही। 31 जनवरी को एक लॉन्ग मार्च के ऐलान पर, और अब आप देख रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। तहरीक इंसाफ और उसके जो इत्तेहादी हैं, इंशाअल्लाह हम उसका मुकाबला करने की पोजीशन में हैं और इंशाअल्लाह उस तहरीक को हम शिकस्त देंगे आईनी तरीके से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया है। वज़ीर आज़म हैं तो आप उनके खिलाफ लाना चाहते हैं ना। ये कहना बंद कर दीजिए कि वो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं। और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सोच में और JUI के अंदर जो तफरीक दिखाई दे रही है वो पूरी कौम के सामने है। शिरादा दिख रहा है। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम तहरीक के बजाय तरक्याती मंसूबों पर ज्यादा तवज्जो दे रही है? बिलावल भुट्टो ने धरनों में शिरकत के बजाय अचानक तरक्याती मंसूबों पर तवज्जो मरकूज कर ली। संजय साधवानी की रिपोर्ट देख लेते हैं। हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा। क्या पीपल्स पार्टी ने कायद के हुक्म पर हिकमत अमली तब्दील कर ली? कल तक जिन्हें तब्दीली सरकार चैन नहीं लेने देती थी, आज उन्हें अवाम की तकलीफ ने बेचैन कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी अब पीडीएम धरनों में शिरकत के बजाय धड़ाधड़ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करने लगे हैं। एक ही महीने में 7 बड़े तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। यही नहीं, महीनों पहले मुकम्मल होने वाले मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद भी रखा जा रहा है। हाल ही में बिलावल ने 27 अरब रुपए के मलीर एक्सप्रेस वे मंसूबे का संगे बुनियाद रखा, जिस पर काम पहले ही शुरू हो चुका था। जियाले कायद ने 15 रोज पहले कई माह कबल मुकम्मल होने वाले कोरंगी 9000 रोड और फिशरमैन चौरंगी का भी इफ्तिताह किया। महकमा लेबर के 1 साल पहले मुकम्मल फ्लैट्स मजदूरों को देने की तकरीब भी हफ्ता कबल सखर में हुई थी। बिलावल ने कई साल से जेरे तामीर लाड़काना इंडस्ट्रियल जोन का भी फीता काट दिया। बिलावल रवा हफ्ते बेनजीर मजदूर कार्ड के इजरा की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। संजय साधवानी, समा, कराची।
क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, कौन माइका लाल वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की जुर्रत कर सकता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को चैलेंज दे दिया। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर बयान में लिखा, अपोजिशन के पास ना कोई हिकमत अमली है और ना ही कोई प्लान। वो इस्तीफों से शुरू हुए और जलसों पर रुके, अब वहाँ भी बस हो गई तो अदम एतमाद की गुफ्तगू कर रहे हैं। किस माइका लाल की जुर्रत है कि वो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। आप उम्र कैद और नाअहली से बच गए तो गनीमत समझिएगा। 2 दिन कबल बिलावल भुट्टो ने कहा था हुकूमत को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ेगी। लाहौर जिला इंतजामिया का जौहर टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, खोखर पैलेस का अकबी दरवाजा और दीवारें गिराकर और आर्टिस्ट के नाल सरकारी जमीन वागुजार करवा ली गई है। लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर कहते हैं कि इंतजामिया वजीर आजम को खुश करने के लिए खोखर पैलेस को गिरा रही है। अब्बास नकवी की रिपोर्ट देखिए। पुलिस की भारी नफरी के हमरा तजावुजात के खात्मे के लिए जौहर टाउन में ऑपरेशन का आगाज किया गया। इंतजामिया ने भारी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन करते हुए खोखर पैलेस का अकबी दरवाजा और दीवार गिरा दी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर अयूब चौक से खोखर पैलेस को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया। ऑपरेशन की इत्तला मिलने पर लीगी रहनुमा सैफुल मलूक खोखर ने रात गए न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए इस सारे अमल को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दारों को इजाजत दी कि आप अपने इसके बावजूद भी आप अपनी छानबीन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर अदारे ने शुरू किया। मनारे पाकिस्तान में पीडीएम के जलसे में मुतहरक हुए, हमें सियासी इंतकाम लिया गया। कलेक्टर इस्तेमाल के फैसले की रोशनी में आज किए गए ऑपरेशन की निगरानी ADCR लाहौर और SSP ऑपरेशंस ने की। इंतजामिया ने ऑपरेशन के नतीजे में 1.25 अरब रुपए मालियत की सरकारी जमीन वागजार करवाकर पंजाब हुकूमत के हवाले करने का दावा किया है। कैमरामैन खाबर महमूद और साथी रिपोर्टर दानियाल सत्तार के साथ अब्बास नकवी, समा, लाहौर। लाहौर की बात करते हैं, जहां जिले इंतजामिया ने खोखर पैलेस में कब्जा की गई अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। वागुजार कराई गई जमीन पर पंजाब हुकूमत के बोर्ड लगा दिए। मजीद जानते हैं अब्बास नकवी से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए, अभी क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से आज सुबह 7 बजे खोखर पैलेस के अतराफ में जो है ऑपरेशन शुरू किया गया था और तकरीबन 7 से 8 घंटे ये ऑपरेशन जो है जारी रहा है, जिसमें जिले इंतजामिया का दावा है कि उन्होंने 38 कनाल से ज्यादा अराजी जो है वागजार करवाई है और तकरीबन इसकी जो मालियत है वो 1.25 अरब रुपए बनती है। और उसके बाद जो है उसमें पंजाब हुकूमत के बोर्ड लगा दिए गए हैं, वो घर सील किए गए हैं, जबकि 3 मंजिला एक प्लाजा जो है वो डेमोलिश किया गया है। उसके बाद जो है मशीनरी जो है यहाँ से रवाना हो गई है। उसके बाद अब ख्वाजा साद रफीक जो है यहाँ पहुंचे हैं और पुलिस की भारी नफरी अभी भी यहाँ पर तैनात की गई है और ख्वाजा साद रफीक को उन्होंने बात करने से कुछ देर कबल जो है मना भी कर दिया था। जी ठीक है अब्बास नकवी, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और इसी मामले पर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा है कि एक कानून ताकतवर के लिए है जो बनी गाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है, दूसरा कानून मुखालिफिन के लिए है जिसके शर से ऑपोजिशन के घर महफूज नहीं है। जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। नवाज शरीफ से वफा के जुर्म में इंतकाम का निशाना बनने वाले सब साथियों को सलाम है। हर जुल्म का हिसाब होगा। खोखर बरादरान को शाबाश जो जमात का बहुत बड़ा सरमाया है। जुल्म इंतकाम का सामना किया मगर पीछे हटे ना ही नवाज शरीफ से बेवफाई की। मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने पंजाब में सरकारी ज़मीनों पर कब्जे में मुलव्विस लीगी रहनुमाओं के नामों की फहरिस्त जारी कर दी। मियाँ जावेद लतीफ़ समेत खुरम दस्तगीर के वालिद भी शामिल हैं। कहती हैं सूबे भर में अब तक 181 अरब की हज़ारों एकड़ ज़मीन वागुजार कराई जा चुकी है। तरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में 181 से ज़ायद मालियत की हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो वागजार कराई गई है। नून लीग के 50 सरकर्दा रहनुमा MPA और MNAs वो तमाम इस 50 की लिस्ट के अंदर ना सिर्फ बेनकाब हुए हैं बल्कि ये वो सारे वो अफराद हैं जिन्होंने दोनों हाथों से रियासत की प्रॉपर्टी थी उसको गिद्ध बन के नोचा। इसमें मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का नाम सरे फहरिस्त भी आपको नज़र आएगा। खुरम दस्तगीर साहब के वालिद मोहतरम का नाम भी इसमें
आपको नज़र आएगा और आप पढ़ता जाओ और शर्माता जाओ। तो अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली ने मुलाकात की है। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट और किसानों के लिए खुसूसी पैकेज पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए इस मुलाकात के हवाले से। देखिए, जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट और किसानों के लिए खुसूसी पैकेज पर आज वज़ीर आज़म इमरान खान से इस मुलाकात में बातचीत की है। औरंगजेब खच्ची ने वज़ीर आज़म को बिहाड़ी में कैडेट कॉलेज के क़याम की तजवीज़ पेश की। वज़ीर आज़म ने कहा कि जनूबी पंजाब को नज़रअंदाज करके लोगों को तालीम, सेहत और रोजगार के मौके नहीं दिए गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम का मकसद इन अजला पर तवज्जो मरकूज करके उनकी तरक्की की राह पर गामज़न करना है। वज़ीर आज़म ने काबीना की ज़ेली कमेटी किसानों के लिए खुसूसी पैकेज की तजावीज़ तैयार करी, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की तरफ से इस मुलाकात में ये कहा गया है। ठीक है अब्बास शब्बीर, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। और अब बात वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की, जिन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को ख़त्म नबूवत के मामले पर इकट्ठे जलसा करने की पेशकश कर दी। कहा, इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फजलुर रहमान सियासत के लिए मदरसों के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, वो बंद गली में जा रहे हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। चीज की आप इसराइल की रैलियां मना रहे हैं, आए इकट्ठे मिलाएं फजलुर रहमान साहब। खत्म नबूवत पर मैं इकट्ठा जलसा करने के लिए फजलुर रहमान साहब तैयार हूं। हम इसराइल के खिलाफ इकट्ठा जलसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें इमरान खान का भी नारा लगेगा। आप कह रहे हैं जनाब अली कि हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और कश्मीर के लिए फजलुर रहमान साहब आए इकट्ठा जलसा करें। कश्मीर की आज़ादी के लिए जो काम इमरान खान ने किया है यूनाइटेड नेशन में और सारी दुनिया में, वो आप नहीं कर सके। हम इन मदरसों को दीन के मीनार समझते हैं, आप इन मदरसों को सियासत में लाना चाहते हैं। मुझे कोई फिक्र नहीं है नून की, वो अपना मसला खुद सेट कर लेंगे। मुझे कोई जरा से भी फिक्र नहीं है पीपल्स पार्टी की, वो अपने मसले सेट करने के माहिर हैं। मुझे फजलुर रहमान की फिक्र है, बंद गली में जा रहा है। फजलुर रहमान जिस बंद गली में जा रहे हो उससे दीन के मदरसों को ना नुकसान पहुंचे। इस वक्त नून लीग के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। यकीन कीजिए, मैंने खाना दिया, ये मुनासिब बात नहीं जो मैं करने जा रहा हूँ। ये बात इसलिए कर, मैंने भाइयों की तरह पुरअमन माहौल रखने के लिए मैंने वो खाना भी तकसीम किया, 4 पाइयाँ बिछा के दी, पूरा माहौल में। अभी तक खुद हम आए ही नहीं, इसलिए सब ने मुझे कहा घर आओ। घर से रात का इन्होंने हमारी खवातीन को, बेटियों को, सबको निकाला हुआ है। जैसे ख्वाजा साहब ने अभी फरमाया कि वो सामने देख ले, एक फिल्म है, आपके सामने खड़े हैं, हमें घर भी जाने नहीं दे रहा है। ये घर बाहर से तो हो तो घर जाना है, घर से कहाँ जाएंगे? ये अल्लाह के फजल करम से हमें रोक नहीं सकते, लेकिन हम हमारी जमात, हमारा कायद पुरअमन रहने की, हमें पुरअमन रहने के लिए कहते हैं, हम पुरअमन रहेंगे। और ये जो तमाशा लगाया हुआ है, ये तमाशा बंद किया जाए। ये अदालतें अगर इन्होंने स्टे नहीं मानने, अदालतों को नहीं मानना, तो फिर जज भी घर को जाएं और ये अदालतों के ताले लगा के चाबियां फिर रख ले। फिर जजों की और खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। इन अदारों ने अगर ऐसे ही बदमाशी करनी तो फिर क्या ज़रूरत है अदालत का दरवाज़ा खटकाएं। ये मुख्तलिफ लोगों ने, 13 लोग हैं जिन्होंने स्टे लिए हुए हैं और उसके बावजूद इन्होंने कानून के पर्चे उड़ा दिए हैं। बहुत मेहरबानी। नून लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी, आपने मुलाहिजा किया। रियाज अहमद अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। 37 दिन बाद सिर्फ 12 घंटों के लिए CNG की फरहमी, सार्फिन ने हुकूमत को घर जाने का मशवरा दे दिया। सिंध वाले मजे में है, जहां 6 रोज बाद कम से कम पूरे 1 दिन के लिए CNG दी जा रही है। बंद होगा तो आवाम लूटेगा। लुट लुट कर इतना तंग हुए कि लोग अपनी बेबसी पर हंसने लगे। गैस की कमी के सबब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन 37 रोज बाद खुले। परेशान लोगों ने हुकूमत को घर जाने का मशवरा दे दिया। कहते हैं इदारों की नाअहली अवाम क्यों भुगते। ये हुकूमत के बस की बात नहीं है, इससे बेहतर है ये घर चले जाए। तो हर आदमी बेचारा परेशान है, जिन्होंने वोट दिए हैं वो भी परेशान है, जिन्होंने नहीं दिया वो भी परेशान है। इतवार की सुबह 6 बजे खुलने वाले CNG स्टेशन ठीक 12 घंटे बाद शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। सिंध के सार्फिन फिर मजे में हैं।
कि जिनके लिए 6 दिन बाद 24 घंटे तक CNG दस्तयाब हुई। इसके बावजूद शहर कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने मुंह बना लिए। क्या करेंगे, कभी उससे 500,000 लेते, उससे पूरा बच्चों को तो खिलाना है, चाहे गाड़ी चले या नहीं चले। बहुत सारा नुकसान हो गया। 8 दिन के बाद खुल गई, एतवार को खुली थी, आज एतवार है, बहुत परेशान है, काम काज है नहीं। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का मुतालबा है कि CNG बिला तात्तुल फराहम की जाए, क्योंकि स्टेशन मालिकान को भारी नुकसान हो रहा है। और अब सैरो तफरी की कुछ खबरें शामिल कर लें तो स्वात की वादी मालम जब्बा में स्नो बोर्डिंग के आलमी मेले के दूसरे रोज भी गैर मुल्की और मुल्की खिलाड़ियों ने जमकर खेला। मुल्क भर से आए हुए सयाह भी खूब महसूस हुए। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। 34, 3, 2, 1, go! चलो चलो पाकिस्तान के स्विट्जरलैंड चलो। स्विट्जरलैंड वालों को स्वात की दिलकश वादी खींच लाई। मालम जब्बा में स्नोबोर्डिंग का आलमी मेला देखने चले आए। I'm a pro snowboarder from Switzerland and here I come to the Pakistanis Switzerland। वाजिद सिविल स्कीइंग रिजॉर्ट पर दूसरे रोज भी मुकाबलों का सिलसिला जारी रहा। इवेंट में यूरोप के 9 जबकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 44 खिलाड़ी शरीक हैं। I'm really happy to be here. I mean, it's a really nice ski resort, so we're really enjoying the slope. The snow was so soft and we can move right to left or left to right very easily. कमिश्नर मालाकान डिवीजन का कहना है सयाहों को हर तरह की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन कुदरती मनाजर से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए। इवेंट के दौरान यूरोपी खिलाड़ी पाकिस्तानियों को भी तरबियत देते रहे। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, मालम जब्बा। स्नो फेस्टिवल की बात कर लेते हैं जिसका आखिरी रोज़ है। सयाहों की बड़ी तादाद अयूबिया पहुंच चुकी है। ख़वातीन भी स्कीइंग का लुत्फ़ उठा रही हैं। बर्फ़ पर फुटबॉल और कश्ती के मुकाबले भी हो रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं आतिफ कयूम से। जी आतिफ कयूम, कैसे एंजॉय कर रहे हैं शहरी, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, स्नो फेस्टिवल का आज जो है आखिरी रोज़ है और यहाँ पे इस वक्त स्कीइंग के जो मुकाबले हैं वो हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुश्ती बर्फ़ के ऊपर लड़ी जा रही है। फुटबॉल जो है वो भी बर्फ़ के ऊपर जो है खेला जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे एक रस्सा कशी जो है बर्फ़ के ऊपर की जा रही है। रस्सा कशी के दौरान गिर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बर्फ़ के ऊपर जो है रस्सा कशी जो है वो की जा रही है। नौजवान जो हैं यहाँ पे रक्स और हलाकाई जो गीत हैं उनके ऊपर जो है अपने हलाकाई रक्स जो है वो भी पेश कर रहे हैं। ये 3 रोज़ा जो फेस्टिवल था इसमें नथिया गली और अयूबिया में जो है मुनक़्क़द किया गया था और मुल्क के मुख्तलिफ हलाकों से जो है सयाह यहाँ पे आए थे और कुछ देर बाद यहाँ पे इख्तितामी जो तकरीब है वो मुनक़्क़द की जाएगी जिसमें खिलाड़ियों के अलावा दीगर जो यहाँ पे शरीक अफराद थे उनमें इनामात वगैरह तकसीम किए जाएंगे। जी आतिफ कयूम अपडेट कर रहे थे। शुमाली बलोचिस्तान में सर्दी बढ़ते ही गैस गायब हो गई। शहरियों ने लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। शमाली बलोचिस्तान के इलाके दोबारा शदीद सर्दी की लपेट में आ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक कलात -10, कोयटा -9, दालबंदी में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी के बाद सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। गैस भी गायब है। ईंधन का मसला हल करने के लिए शहरियों ने लकड़ियाँ जलाना शुरू कर दी। अपनी जेब से लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, बस जला रहे हैं, काम चला रहे हैं, बस सर्दी से अपने आप को बचा रहे हैं, सर्दी शिद्दत से अपने आप को बचा रहे हैं। गैस नहीं है, सारे लोग बहुत परेशान है यार। न घरों में है, सारा हम लोग घरों में अभी वो डायरेक्ट पाइप को आग लगा देते हैं, वो भी नहीं है। आग तापते हुए शहरी गपशप भी करते हैं। सब्ज़ चाय की महफिल भी जमती है। शहरियों का कहना है कि सब्ज़ चाय का इस्तेमाल जिस्म को गर्म रखता है। फ्रेश होएगा हम लोगों का दिमाग, इसका ये फ़ायदा है। बस इधर आग जलाएगा, काम भी करता है, हम लोग काम भी कर रहे हो और हाथ भी गर्म होएगा, जान भी गर्म होएगा। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शदीद लहर जारी रहने की पेशनगोई की है। ऐसे में शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया गैस का मसला फौरी तौर पर हल करे। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। मौसम खुशगवार हो और हर तरफ फूल ही फूल हो तो दिल बाग बाग हो जाए। कराची में फूलों की नुमाइश का अहवाल बता रही हैं जमजम सईद। जनवरी का सर्द महीना, ठंडी हवा के झोंके और ताज़ा फूलों का साथ। फेयर हॉल कराची में गेंदे के फूलों की नुमाइश लग गई। फूलों के चाहने वाले दूर दूर से खींचे चले आए।
काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है कराची का, जिसकी वजह से इस किस्म के फेस्टिवल होने चाहिए फैमिली के लिए स्पेशली, क्योंकि हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दिखा सकें कि आगे चल के इन चीज़ों को ये लोग कंटिन्यू करें। मौसम और फ्लावर का तो एक वैसे ही एक अलग कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता है, और फिर लेडीज़ को तो वैसे ही फ्लावर्स जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देते हैं देख के और फ्रेश कर देते हैं। आज की मसनूई जिंदगी में इस फितरी माहौल ने सबके दिल मोह लिए। मैं कमज़ोर हूँ, मैं मतलब है कि यहाँ आया हूँ तफरी लेने के लिए, शौक बहुत अच्छा लग रहा है, आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा है। आज यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत फूल भी हैं और खूबसूरत भी लग रहा है। मौसम अच्छा हो, फूल ताज़ा हो और फूलों जैसे बच्चे मेहमान हों, और फिर क्या चाहिए। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की तारीख है, जुल्फ़िकार से लेकर के गैंग वॉर। अली जैदी ने सवाल क्या कर दिया, सारे जियाले अपने बिलों से निकल कर आ गए। सईद गनी की कंपनी भी मैदान में आ गई। पीपल्स पार्टी की हिस्ट्री है जुल्फ़िकार से लेके गैंग वॉर। एक अली जैदी ने क्या कर दिया, सारे निकल के आ गए, अपने बिलों से बाहर निकल कर आ गए। सईद गनी एंड कंपनी ये कल मैदान में आ गए। आप मंशियात फरोशों के सरबराह हो, SSP डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट बताती है, और आप आके अली जैदी पे बात करोगे कि ये आपने शहर को कचरा कुंडी कैसे बना दिया। पूरे सिंध के कचरे का कंट्रोल कराची में। शर्म आनी चाहिए कि कचरे के अंदर भी आपने पैसे खाए, ज़कात के अंदर भी आपने पैसे खाए, पेंशन में भी आपने पैसे खाए, NICVD में भी आपने पैसे खाए और शहर को कचरा कुंडी बना दिया। अच्छा, कप्तान बनने का शौक है, PCIC का कप्तान तो मैं बनूंगा, PCIC का इंचार्ज तो मैं बनूंगा। अरे भाई जवाब भी तो दो। इस वक्त सूबे में करप्शन का मास्टरमाइंड, मैं कहना चाहता हूँ कि साईं तो साईं की करप्शन भी साईं। इससे शो करता है मुराद अली शाह साहब अपने आप को कि पीपल्स पार्टी में वाहिद मुराद अली शाह साहब ईमानदार है। ऑनलाइन पढ़ा है तो इम्तिहानात भी ऑनलाइन देंगे। कराची में निजी जामिया की जानिब से हुकूमती पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर तलबा प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं। इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, मामला क्या है, आखिरकार ये तलबा फिजिकल एग्जाम देने पर क्यों रजामंद नहीं है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए कोविड के दिनों में जो हुकूमत की जानिब से पॉलिसीज़ बनाई गई थी, वो अब पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस का सबब बन रही हैं स्टूडेंट्स के लिए भी और जामियात की इंतज़ामिया के लिए भी। अभी यहाँ पर एक निजी यूनिवर्सिटी के तलबा जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं प्रेस क्लब के सामने। उनका ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस ली गई और अब उन्हें ऑनलाइन ही की समझ आ रही है, वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब इन्हें इससे डिमांड ये की जा रही है कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम होंगे। तो ये मुतालबत लेकर कुछ प्रेस क्लब के सामने स्टूडेंट्स आए, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहली डिमांड ये है कि जिस तरह हमारी क्लासेस ऑनलाइन हुई है उसी तरह हमारे एग्जामिनेशंस को भी ऑनलाइन लिया जाए। हमारी डिमांड इस वजह से है ये कि हमारे जो मिड टर्म्स एग्जामिनेशंस हुए थे वो ऑन कैंपस हुए थे और उसकी वजह से हमारे बहुत सी फैकल्टी मेंबरान और बहुत से हमारे स्टूडेंट जो है वो कोविड-19 से इफेक्ट हुए थे। तो इस दफ़ा हमारी गुजारिश यही है कि हमारी क्लासेस के साथ साथ हमारे एग्जामिनेशंस को भी ऑनलाइन ली। बिल्कुल, एक बड़ी तादाद है, 4000 के करीब तलबा, और इनका ये मुतालबा है कि ऑनलाइन क्लासेस ली गई और ऑनलाइन ही एग्जाम हो। स्पोर्ट्स न्यूज़ शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची टेस्ट के लिए जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तानी टीम की तैयारियां जारी हैं। पहले टेस्ट के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान और मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। सरफराज अहमद, नोमान अली, साजिद खान, हारिस रऊफ, हसन अली और ताबिश खान भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। कामरान गुलाम, सलमान अली और अब्दुल्ला शफीक को जगह ना मिल सकी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।